हेलो पाइसियंस, एक्सक्यूज मी, सन मून एंड राइजिंग। मैं आप लोग के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर जुलाई 2023। ये एक जनरल लव रीडिंग है और ये पाइसियंस सन मून और राइजिंग मतलब असेंडेंट को रेजोनेट करेगी। अगर ये नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर सीमा सिक्का @gmail.com या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं पास्ट के कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपके लव कनेक्शन के लिए। तो अगर वो आपको लगता है कि वो आपकी लव कनेक्शन से मैच कर रहे हैं तो ये रीडिंग हो सकता है आपको रेजोनेट करे। ठीक है, सो इसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि मेरी रीडिंग हिंदी में ही हो जितना हो सके। मैं इंग्लिश के वर्ड्स कम से कम यूज़ करना पसंद करूंगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो पहले मैं निकालती हूँ एक जस्ट यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे एक कार्ड दीजिए जिससे मुझे पाइसियंस की, ये मीन राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे कनेक्ट कर पाऊँ और उनके लव कनेक्शन के लिए एक क्लियर कार्ड रीसेंट पास्ट का मुझे प्रोवाइड कराइए प्लीज़। थैंक यू प्लीज़। रीसेंट पास्ट के लिए एक कार्ड। ओके, रीसेंट पास्ट के लिए मजिशियन कार्ड आया है। तो आप हो सकता है किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो। किसमें बाल सा आ गया मेरे मुंह में। आप हो सकता है किसी जेमिनाई यानी मिथुन राशि के शख्स से राब्ता में हो, डील कर रहे हो। एंड ये भी है कि यहाँ पे एक प्यार की भावना को अपने जीवन में लाया जा रहा है जादूगर की तरह। जैसे कहते हैं ना, मैजिशियन जो मैनिफेस्ट करता है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस प्यार को अपनी लाइफ में, कर रहे थे। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं फॉर द रीसेंट पास्ट फॉर पाइसियंस। थैंक यू। तो आप इस कनेक्शन के प्रति अलाइनमेंट में थे और आपने ये कनेक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है रीसेंट पास्ट में। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे आपके अपने पर्सन के साथ कोई बातचीत हुई है और मैसेजिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है, आमने सामने मिलना हो सकता है, जिससे आपको इस कनेक्शन के बारे में रीसेंट पास्ट में क्लैरिटी मिली है। सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइजेस। आई हैव नॉट क्लोज्ड माई डोर बिकॉज माई डॉगी वो नहीं रह सकती, शी स्लीपिंग इन द बालकनी। बंद करके मैं नहीं रख सकती रूम को। थैंक यू। किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आई थिंक सो आई नीड टू क्लोज द डोर, देयर टॉकिंग। ओके, किंग ऑफ कप्स के साथ आप इस कनेक्शन में एक पर्सन है जिसके लाइफ मन में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, काफ़ी ज़्यादा एक नर्चर करने को अपने जो प्यार को, मतलब दिल उसका बहुत ज़्यादा जनरस है और बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है अपने पर्सन की तरफ। तो ऐसा एक पर्सन है, वो आप हो सकते हो, वो आपके पर्सन हो सकते हैं। एंड इसके अलावा कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन भी आपकी लाइफ में हो सकता है हो। जो भी ये शख्स है, वो आप हैं या आपके पर्सन है, वो काफ़ी मैच्योर हैं इमोशनली और उनका हार्ट चक्र जिसे कहते हैं ना, फुल ओपन है टुवर्ड्स रिसीविंग लव, लव रिसीव करने के लिए, लव देने के लिए। क्लोज्ड नहीं है एक पर्सन का, या फिर दोनों पर्सन भी हो सकते हैं। बट अगर दोनों पर्सन होते तो शायद आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीसेंट पास्ट में यहाँ पे इस रिलेशन में भगवान की तरफ से एक ऑफ़र मिला है जिसमें आप अपने लव कनेक्शन को एक अट्रैक्शन
के बेसिस पर एक स्टार्ट कर सको। एक दोनों ही एसेस मिले हैं इस कनेक्शन को, भगवान की तरफ से ना काफ़ी सपोर्ट मिला है, जो कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, वो सपोर्ट कोई वेटर कोई प्लेट नहीं लेके आता आपकी जिससे वो विजिबल हो आपको। आई जस्ट क्लोज द डोर, इट्स टू मच ऑफ डिस्टर्बेंस। तो भगवान की तरफ से यहाँ पे दो आपको ऑफर्स मिले हैं, दो तरह से भगवान ने आपको हेल्प करी है। ये जो भगवान की हेल्प होती है वो जब हेल्प हो रही होती है तो कई बार हमें दिखाई भी नहीं देती है, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग अट्रैक्शन, तो ये फीलिंग्स के फॉर्म में आएगा। एस ऑफ सोर्स एक क्लैरिटी के फॉर्म में आएगा, बट आपको ये नहीं पता है कि जो आपके पर्सन से आपकी बातचीत हुई है या जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं उसकी कहीं ना कहीं उसमें भगवान का एक रीज़न रहा है, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा। तो आपका जो कनेक्शन है डिवाइन उसमें हेल्प कर रहे हैं। इसमें एक और कार्ड निकालूंगी मैं रीसेंट पास्ट के लिए। तो यहाँ पे मुझे एक न्यू कनेक्शन रीसेंट पास्ट में दिखाई दिया है। ये कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं लग रहा, बट अगर ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन है तो रीसेंट पास्ट में कुछ चीज़ें क्लियर होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है। जजमेंट कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे एक अगेन वो लग रहा है कि हाँ ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, एंड जिसमें एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, रीबर्थ हुआ है, उनकी सोच में इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन 1 या 2 साल का भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कोई पर्सन मैरिड हो सकता है, ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो सकते हो, या फिर आप एक दूसरे के साथ आपने अज्यूम किया है टू स्टार्ट अ हैप्पी फैमिली। अब आते हैं, अगर आपको ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो आप जुलाई की रीडिंग जो है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो जुलाई में क्या होगा पाइसेंस की लव लाइफ में जुलाई 2023 में? सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको जो है ना विचारों में बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी रिलेशन जो है किधर जा रही है। या तो आप उस रिलेशन से मूव करोगे टुवर्ड्स बेटर क्लैरिटी, रिलेशन से मूव करोगे, या रिलेशन के अंदर ही आप बेटर क्लैरिटी की तरफ मूव करोगे। तो जैसे कि कहाँ पे आप मूव कर रहे हो। ओके, आपको क्लैरिटी आई है, उस क्लैरिटी के बाद आप एक स्टक हो गए हो। जुलाई 2023 में यू विल फील स्टक बिकॉज ऑफ दिस क्लैरिटी, बिकॉज मे बी यू विल नॉट, आपको इतनी अच्छी चीज़ें नहीं पता चलेंगी इस कनेक्शन के बारे में स्ट्रगल पता चलेगा, जिसकी वजह से आप इसको नए पर्सपेक्टिव से देखना पसंद करोगे। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ आप काफ़ी बिजी रहोगे, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेने में इस कनेक्शन के बारे में आपको और भी दिक्कत आ सकती है जुलाई 2023 में, कि आपको आपकी लाइफ में कुछ इतना फ्लो है नहीं, तो इस वजह से आप इस कनेक्शन के बारे में चाह के भी कोई स्टेप नहीं ले पाओ। टेम्परेंस के साथ मैं आपको कनेक्शन में बैलेंस लाते हुए देख रही हूँ, इंटरनली आप हील कर रहे हो। तो यहाँ पे आपके इंटरनल चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जुलाई 2023 में। माइंड में आप इस कनेक्शन के प्रति ज़्यादा क्लियर हो रहे हो। आपके अगर कोई पास्ट चीज़ें हैं, कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं, कुछ पास्ट जो दुख दर्द या दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप्स हैं, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं जुलाई 2023 में। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ आप इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो। तो हो सकता है आप में से कोई एक मैसेज या आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें एक दूसरे को, बट वो बहुत ज़्यादा डीप कांटेक्ट नहीं होगा, एक सुपरफिशियल बातचीत की गुंजाइश है यहाँ पे जुलाई 2023 में। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों में काफ़ी डिफरेंसेस आ सकते हैं, और अभी भी आप लोग जो है सेम पेज पे नहीं सोचते हो अपने कनेक्शन के बारे में। सो यू विल हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड अभी भी क्लैरिटी चीज़ों को लेकर थोड़ी सी आई है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन क्लैरिटी का कार्ड है। तो जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आप के बाद एक दूसरे को ज़्यादा समझोगे।
क्वीन ऑफ कप्स के साथ अगेन यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो साइंस प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो पाइसीज़ हैं, कैंसर है, सैजिटेरियस है। एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ मुझे एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली यहाँ पे डीपली इस कनेक्शन के बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है आफ्टर रिसीविंग द क्लैरिटी। जस्टिस कार्ड के साथ यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप दोनों में से एक कोई मैरिड हो और कार्मिक पार्टनर्स के साथ हो, या फिर अब इस रिश्ते का जो कर्मा है वो आप फाइनलाइज करोगे कि वो ये कार्मिक जो भी कार्मिक पैटर्न है अपना वो आपका, अगर सपोज़ ये रिश्ता आगे कंटिन्यू होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, बट ये कार्मिक चीज़ें जो है आपके बीच में सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। जुलाई 2023 में हाई प्रीस्टेस के साथ आपको अपनी इंट्यूशन से काफ़ी काम लेना पड़ेगा। इसमें बहुत मेजर चेंजेस हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। पाइसियंस यहाँ पे अगेन मैंने बस शायद बताया था आपको, पाइसियन से डील कर रहे हो। पाइसियन आपकी एनर्जी डबल आई है, हैंग्ड मैन, और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है इस कनेक्शन में। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं जुलाई 2023 में। इसके लाइफ लॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं। इट्स नॉट कि ये कनेक्शन आपको कोई छोटे मोटे कोई कॉन्टैक्ट बातचीत हो रही है या कुछ हो रहा है, इस तरह के कोई चेंजेस की बात नहीं कर रही मैं। आपके अंदर प्यार करने की जो एक क्षमता है या फिर आपके जो पार्टनर का चयन है, वो सब में बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा, बिकॉज आप खुद अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगे, अपने इमोशंस में आप बहुत ज़्यादा रहोगे। क्वीन ऑफ कप्स और ये डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। दोनों ही पर्सन काफ़ी इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं जुलाई 2023 में। इसमें किंग ऑफ कप्स पहले भी आया था रीसेंट पास्ट में भी, तो वो आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। तो काफ़ी इमोशनली मैच्योर पर्सन्स, इमोशनली इन्वॉल्व एक दूसरे में, बट और चीज़ों को लेकर मेंटली भी क्लैरिटी आ रही है। बट यहाँ पे कर्मा जो है, जस्टिस जो है आपके साथ सर्व हो रहा है। आपकी रिलेशन एक मोड़ पे पहुँचेगी ज़रूर, नॉट फिजिकल रियलिटी में नहीं, ओवरऑल एनर्जी लेवल पर। लास्ट कार्ड है मैजिशियन। मैजिशियन पहले भी आया था, तो ये क्लैरिटी अभी भी थोड़ी सी कम है, बट आप जो है इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे इस कनेक्शन की जो फ्यूचर है वो अच्छा दिख रहा है इंस्पाइट। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं इस कनेक्शन में। एक तो इस कनेक्शन में जो भी कर्मा है वो बैलेंस आउट हो रहा है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई कार्मिक चीज़ें रह गई थी तो वो बैलेंस आउट हो रही हैं, बैलेंस में आ रहा है आपका कनेक्शन। मीन्स कि कई बार होता है हमें किसी से कुछ देना लेना होता है, उनकी तरफ से कुछ ख़राब चीज़ें हमारी तरफ आती हैं, हमारी तरफ से कुछ ख़राब चीज़ें आती हैं, तो रिलेशन में तनाव आते हैं। जब ये बैलेंस पूरा हो जाता है पिछले जन्म का, जब इसी लाइफ का, तो वो बैलेंस के बाद हमारी रिलेशन फिर एक नए तरीके से शुरुआत कर सकती है। जहाँ पे पुराना जो है कर्म हम एक दूसरे का चुकता कर चुके हैं, एक नए तरीके से हम बैलेंस करके अपनी जो रियल सेल्व्स हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट वाली सेल्व्स हैं, उनके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। क्लैरिटी आना, आपकी रिलेशन में काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। इमोशनल हो आप बहुत ज़्यादा, इस लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, आप जो आपके माइंड में आ रहा है इस कनेक्शन के प्रति वो काफ़ी सही है, बिकॉज आपके अंदर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है इस कनेक्शन के प्रति। आप मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर। आप कोई बचपने की तरह नहीं सोच रहे हो, आप ये भी समझ रहे हो कि आपको डिसीजन लेने में क्यों दिक्कत आ रही है यहाँ पे, या फिर आप इस कनेक्शन के बारे में क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती हैं, बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच टाइम, यू नेवर डिड नॉट हैव दैट मच टाइम प्रोबेबली। अब आपके लिए एडवाइस, हाँ आपके लिए मैं पहले बता दूँ साइंस कौन से आ रहे हैं। खुद आप आ रहे हो बहुत स्ट्रांगली पाइसियंस, तो आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो वो पाइसियन हो सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियस, और यहाँ पे जो साइंस आ रहे हैं जेमिनाई प्रोमिनेंटली आ रहा है, एंड कैंसर प्रोमिनेंटली आ रहा है, कैंसर स्ट्रांगली आ रहा है, और लिब्रा स्ट्रांगली आ रहा है, एंड सैजिटेरियस आ रहा है स्ट्रांगली। बाकी कोई भी साइन हो सकता है, अगर ये साइंस नहीं है आपके पर्सन के, स्टिल देयर आर पॉसिबिलिटीज़। इस रिलेशन मुझे इमोशन और मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है इस समय जुलाई 2023 के इसमें। एंड रिलेशन इज़ वेरी मच स्टेबल इन द एनर्जी फ्रंट पे, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप चल रही है एनर्जी फ्रंट पे। फिजिकल फ्रंट पे नहीं है, बट एनर्जी फ्रंट पे इट इज़ कमिंग आउट वेरी स्टेबल।
डिवाइन काउंटर पार्ट की भी एनर्जी है। वर्ड कार्ड, आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ का एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर स्पिरिचुअली बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कनेक्शन जो है आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा है। हायरोफेंट के साथ यहाँ पे यू आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन दिस कनेक्शन, बिकॉज थोड़ी अनस्टेबिलिटी हो सकता है आए आपको इस समय, आपको जुलाई मंथ अनस्टेबल लगे, बट ये कनेक्शन इज़ फॉर लॉन्गर कमिटमेंट, एंड वो तभी सर्व होगा जब आप अपने नए साइकिल की शुरुआत करेंगे अपने अंदर की हीलिंग करके। सेवन ऑफ कप्स के साथ आपको इस कनेक्शन में काफ़ी इल्यूजन्स लग सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग सकता है, मोह माया लग सकती है। क्या ये रिलेशन आपके लिए है भी कि नहीं, बिकॉज आपको एक्चुअल में कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देगा जुलाई मंथ में बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बट यहाँ पे इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं, तो जो डिवाइन की तरफ से जो ऑफ़र हुआ था ना, उससे आप लोग एक दूसरे के लिए तैयार हो रहे हो, एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हो रहे हो लॉन्ग टर्म। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है अपने लव को जो है बरकरार रखिए। टावर मोमेंट का भी मुझे चांस लग रहा है, हो सकता है आप काफ़ी टूटे हुए महसूस करो जुलाई 2023 में, बिकॉज आपको लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, आपको विश्वास उठे, आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि हवा में चल रहा है ऐसा कनेक्शन। ऐसे टाइम पे आप अपना फेथ बरकरार रखिए, अपना विश्वास बरकरार रखिए। अब मैं आपके लिए यूनिवर्स की हिसाब से एक यूनिवर्स, अच्छा हाँ, आपके ओके टॉरस भी हो सकता है, टॉरस साइन इज ऑल्सो कमिंग आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वाइज या फिर बहुत एजुकेटेड हो सकते हैं, या फिर आप हो सकते हैं। उन कन्फ्यूजन्स जो आपको आएंगे जुलाई 2023 में, उनसे घबराना नहीं। सो लेट्स टेक आउट, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गिव अस वन क्लियर कार्ड सो दैट वी कैन गाइड पाइसियंस रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। अ वेरी क्लियर कार्ड, थैंक यू। इल्यूजन्स आपके लिए आया है। जैसे मैंने बोला, आपको बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहेंगी, गो विद इन, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए। आपको अगर लग रहा है ये कनेक्शन आपके लिए सही है, स्टार्टिंग में आपको लगा, आपको विश्वास, जो अपने आपका दिल जो कह रहा है ना, उसको मानिए। इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा ऊपरी तौर पे भ्रांति आएंगी, आपको कुछ भी ऐसा संकेत नहीं मिलेगा बाहर से कि ये कनेक्शन आपका सच्चा है, रियल है, बट ऐसा है नहीं, बिकॉज जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके अंदरूनी हो रहे हैं, बाहरी तौर पे कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो इल्यूजन से, मोह माया से बचिए और विश्वास रखिए। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू पाइसियंस। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।